Hello बच्चों, let's read the question. So the question says two circles each of radius 5 units touch each other at the point 1, 2 if the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equal to 10 and c1 alpha comma beta and c2 gamma comma delta where c1 is not equal to c2 are their centers, then mod of alpha plus beta multiplied by gamma plus delta equal to. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है उसी लाइन का। और दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो जब हम उनका स्लोप निकालते हैं, अगर हम लाइन वन का स्लोप निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइन टू के स्लोप से, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमको क्या देते हैं, -1। क्लियर। सो क्वेश्चन में हमारे पास ये हो गया हमारा लाइन, और बोला गया है कि दोनों सर्कल जो है, दो सर्कल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, राइट। तो ये दो सर्कल बना लेते हैं। ओके, अब हम नेमिंग कर देते हैं इनकी। सो लेट्स से इसका सेंटर हो जाता है हमारा C2, इसका सेंटर हो जाता है हमारा C1, और ये हो जाता है सर्कल C1, ये हो जाता है सर्कल C2, और ये लाइन, इसकी इक्वेशन है हमें गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सो C1 के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, और C2 के हैं गामा कॉमा डेल्टा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सो y हो जाती है हमारे पास 10 माइनस 4x अपॉन 3। सो y को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 3 माइनस 4x अपॉन 3। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करते हैं तो m आ जाता है हमारा -4/3। नाउ हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं C1 जो कि C2 को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, C1 C2, और जो ये जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगी। ओके, सो C1 C2 के स्लोप को हम m2 ले लेते हैं, और हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनका प्रोडक्ट -1 हो जाता है। सो हमारे पास m1 m2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। सो दैट मीन्स -4/3 m2 विल बी इक्वल टू -1। सो m2 हमारा कितना हो जाएगा, 3/4। सो जो लाइन C1 C2 को कनेक्ट कर रही है उसका हमारे पास स्लोप आ जाता है 3/4, और स्लोप हमारा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो ये हमारा 3/4 हो जाता है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, अगर हम इसको अगर हम प्लॉट कर लेते हैं किसी ट्राइंगल में, सो ये हमारा हो जाता है 3, हमारा 4 हो जाता है, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सो ये हो जाता है हमारा 9 प्लस 16। सो h हमारा कितना हो जाएगा, √25, सो विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम साइन थीटा लिखते हैं। सो साइन थीटा हमें पता है कितना होता है, साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम, ये हमारा एंगल क्या था, थीटा था। ओके, सो साइन थीटा हमारा कितना हो जाता है, वो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये हो जाता है 3/5, एंड कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाता है हमारा 4/5। ओके, और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन C1 C2 लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म की देखते हैं तो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस r। सो क्वेश्चन में हमें पॉइंट क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है 1,2 और रेडियस कितना है 5। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारा x माइनस 1/5
4 upon 5 and this will be equal to y minus 2 upon 3 upon 5. This will be equal to plus minus 5. So ये हो जाता है 5 multiply by x minus 1 upon 4 and this will be equal to 5 multiply by y minus 2 upon 3 and this will be equal to plus minus 5. 5 कॉमन लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा. ओके तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हो जाता है x माइनस 1 अपॉन 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो पहले हम क्या ले लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है. सो दूसरा हमारे पास कितना है, y माइनस 2 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो हमारे पास यहाँ से आ जाता है x माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो x एक आता है हमारे पास 4 प्लस 1. ठीक है. और दूसरा आता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1. तो यहाँ से x आ जाता है हमारा 5 और एक x आ जाता है हमारा माइनस 3. सिमिलरली हम y का देखते हैं तो हमारे पास आएगा y माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो यहाँ से हमारे पास y माइनस 2 आ जा, y विल बी इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, तो y विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा y विल बी इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा. सो y एक आ जाता है हमारे पास 5 और एक y आ जाता है हमारे पास माइनस 1. सो अगर हम सेंटर देखते हैं C1 का तो वो कितना आ जाता है, वो आ गया हमारा 5,5 विच इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा. ओके. और C2 का सेंटर देखते हैं तो कि क्या है, माइनस 3 कॉमा माइनस 1 जो कि क्या है हमारा गामा कॉमा डेल्टा. ओके. और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस डेल्टा. सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 1. ओके. तो जाएगा मॉड 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4. सो जाएगा मॉड माइनस 40. मॉड से बाहर आके कितना हो जाएगा 40. सो हमारे पास इसका आंसर कितना आ रहा है, ये होता है हमारा 40 के इक्वल. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.